आंखों से देखेगी, हर एक आंख, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वह भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे बेदा था। अब वो लोग भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे बेदा था। कौन लोग थे उसे बेदने वाले? ऑफ कोर्स रोमी लोग जिन्होंने उसे सच में क्रूस के ऊपर चढ़ाया था, एंड दूसरा यहूदी लोग जिनकी वजह से प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और क्या सिर्फ ये दोनों ग्रुप से होंगे? नहीं, मैं आपको यहां पर एक और डीप रेवलेशन देना चाहता हूं। सुनिए, ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया जब मैं इस किताब को स्टडी कर रहा था, कि क्या वही लोग थे प्रभु यीशु को दुख देने वाले, प्रभु यीशु को बेधने वाले? वेल, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो भी थे, लिटरली हाँ थे, मैं कह रहा हूं कि वो भी थे, लेकिन बस वही नहीं थे जिन्होंने प्रभु यीशु को दुख दिया, जिन्होंने प्रभु यीशु को बेदा, जिन्होंने प्रभु यीशु को पीड़ा दी। आज बहुत से मसीही भी हैं जो प्रभु यीशु को बेद रहे हैं, उसके लहू को अपने पांव में रौंद रहे हैं, उसे दुख दे रहे हैं, उसे पीड़ा दे रहे हैं। यस, जिन्होंने प्रभु यीशु के लहू को कबूल किया, उसकी कुर्बानी को कबूल किया और गुनाह करके, गुनाह भरी जिंदगी जीकर फिर से प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। और क्या ये वचन ऐसी बात नहीं कहता है? वचन भी इस बात को क्लियर करता है कि हम दोबारा प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं जब हम गुनाह भरी जिंदगी जीते हैं। आपके कारण प्रभु यीशु को पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपको अपने लहू से खरीदा, उसने आपको शैतान के हाथों से छुड़ाया, उसने आपको शैतान की गुलामी से बाहर निकाला। और वचन कहता है कि शैतान, जब आप प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते हैं कि भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला है, और शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होता है और कहता है कि देखो, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, जिसे तुमने मोल लिया था, जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया था, जिसे तुम कहते थे कि मैं इससे प्यार करता हूं और ये मुझसे प्यार करता है, देखो वो मेरी बातें मान रहा है, देखो वो चीजें देख रहा है जो मेरी हैं, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। देखो वो उन कामों में लगा हुआ है जो काम मेरे हैं, वो मेरी बात मान रहा है, वो उसके अंदर मेरा स्वभाव है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, कत्ल करने का, खून करने का, नफरत करने का, अंदर घमंड का, उसके अंदर मेरा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि प्रभु यीशु जब शैतान की इन बातों को सुनता होगा उसे बड़ी खुशी होती होगी? वेल, बिल्कुल भी नहीं। उसे दुख लगता होगा, दुख लगता होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी फिर से गुनाह में है, फिर से शैतान की गुलामी में है। इनके अंदर मेरा स्वभाव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फिर से इस शैतान का, इस नाश करने वाले का स्वभाव अपने ऊपर ले लिया है। तो आप प्रभु यीशु के दिल को दुखा रहे हैं, प्रभु यीशु को आप पीड़ा दे रहे हैं, उसे बेद रहे हैं। और जब प्रभु यीशु आएगा तो आप भी उसे देखेंगे, और आप उसे देखकर क्या करेंगे? वचन हमें आगे बताता है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, सब लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। और आप भी, वो भी जिन्होंने उसे लिटरली क्रूस पर चढ़ाया था, और आप भी जो उसे बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे हैं, गुनाह भरी जिंदगी जी रहे हैं, प्रभु का नेचर अपनी जिंदगी में लाने की बजाय, पवित्र आत्मा से मदद मांगने की बजाय कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आत्मा के फलों को भर, मेरे अंदर प्रभु यीशु का नेचर या स्वभाव भर, मुझे प्रभु यीशु की बरकतें दे। प्रभु यीशु की बरकतें पता क्या थी? मटीरियल बरकतें नहीं थी। प्रभु यीशु की आशीषें या बरकतें थी आत्मिक बरकतें, प्रभु यीशु के साथ रिलेशन, कि पिता उससे प्रसन्न थे, ये उसकी सबसे बड़ी बरकत थी। उसके अंदर आत्मा के सारे फल थे, लोगों के ऊपर नम्रता, उसके अंदर प्यार था, उसके अंदर हमदर्दी थी, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, उसके अंदर विश्वास था। ये सारे प्रभु की आशीषें थी। क्या आप प्रभु यीशु की आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, या पुराने नियम के जो संत थे, अब्राहम, सुलेमान, दाऊद, उनकी आशीषों के पीछे भाग रहे हैं? उनके पास मटेरियल ब्लेसिंग्स थी, यस, क्योंकि वो पुरानी वाचा के लोग थे। हम नई वाचा के लोग हैं, हम प्रभु यीशु के बच्चे बच्चियां हैं। हमें प्रभु यीशु की आशीषों के पीछे भागना चाहिए कि प्रभु, क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? प्रभु, क्या आप मुझसे खुश हैं जैसे आप प्रभु यीशु से खुश थे? क्या पिता आप मुझसे प्रसन्न हैं? क्या मेरे अंदर प्रभु यीशु के फल हैं? ये बरकतों के पीछे भागें, क्योंकि अगर आप इन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अगर आप शैतान की बरकतों के पीछे, वो चीजें जिनके ऊपर शैतान को अधिकार है, उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये ऑफ कोर्स सच है कि जब आप प्रभु यीशु को आते हुए देखेंगे
तो आप भी छाती पीटेंगे और रोएंगे कि आपने अपनी जिंदगी को गलत मकसद से जिया, गलत चीजों के पीछे भागते भागते जिया, और जो भी आपने किया वो प्रभु की मर्जी के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था, उसमें पिता की मर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। ना आपने पिता की मर्जी जानने की कोशिश करी और ना प्रभु की मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारी। हमेशा चलते रहे शैतान और उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। आप जो उसे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उसे आते हुए देखकर छाती पीटेंगे। यस, वचन में लिखा है कि हाँ, आमीन, मतलब ऐसा ही होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग छाती नहीं पीटेंगे उसे आते हुए देखकर। वचन ने इसके ऊपर मोहर कर दिया। जब उसने कह दिया कि हाँ और आमीन, इसका मतलब है इसके ऊपर मोहर लग चुकी है, ठप्पा लग चुका है कि ऐसा ही होने वाला है। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं।